अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। वन अल्फ़ाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड्स। हमें एक वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स, वो कह रहे हैं इसमें से हमने एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है रैंडम कोई सभी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब हमें उन्होंने 6 इसके पार्ट दिए हैं, इनकी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। सबसे पहले में वो कह रहे हैं कि वावल्स, इस ये जो वर्ड है इसमें जो जो वावल्स आ रहे हैं ना उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। फिर नेक्स्ट में कॉन्सोनेंट्स की, फिर ई की, फिर ए की, फिर हमने वो लेने हैं मतलब नॉट एम, एम ना हो बाकी हो, नॉट टी, टी नहीं लेने बाकी लेने हैं। वन बाय वन इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास वर्ड था मैथमेटिक्स, इसको हमने सेट की फॉर्म में लिखा है। सेट में हम हर जो हमारे पास लेटर होता है उसको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। अब हमारे पास ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारे पास जो टोटल हमारे पास है नंबर ऑफ आउटकम्स वो हमारे पास हैं 11। अब हमें चाहिए क्या था, हमें वॉवल्स चाहिए, तो इसमें हमारे पास ए, ई, ए, आई, तो ये 4 हमारे पास क्या आ गए हैं, हमारे पास वॉवल्स आ गए हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इवेंट्स क्या हैं, वो 4 आ गए। हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो सब में सेम, बस आपको अगर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आता है और क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो आपका जो क्वेश्चन है वो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ़ इवेंट्स थे 4, टोटल आउटकम्स हैं 11, 4 बाय 11 और अगर इसको डिवाइड करें तो 0.36। इसका सेकंड पार्ट है कि हमने कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। कॉन्सोनेंट्स मतलब जो हमारे पास वॉवल्स नहीं है, तो हम हमारे पास आ जाएगा एम, टी, एच, फिर एम आ गया, टी, सी और एस। तो ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास क्या है, जो फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए होता है वो हमारे पास है 7। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया, हमारे पास एन ऑफ ई और एन ऑफ एस है। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो हमारे पास मतलब कि फेवरेबल जो हमारे पास आउटकम्स हैं, जो हमें चीज़ चाहिए वो है 7 और टोटल आउटकम्स 11। इसको डिवाइड करेंगे 0.63। नेक्स्ट इसका है हमारे पास, अगर हमने इसमें से वो कह रहे हैं सिर्फ ई लेना है, तो मैथमेटिक्स इसमें हमारे पास जो ई है वो सिर्फ एक दफ़ा ही आता है। तो हमारे पास एन ऑफ ई क्या आ गया, 1। तो हमारे पास, तो ये हमारे ई जो है वो 1 है, तो हमारे पास एन ऑफ ई 1 आ गया और टोटल है 11। तो इसको डिवाइड करें 0.09, हमारे पास इसका आंसर है। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास मैथमेटिक्स वर्ड है उसमें ए कितनी दफ़ा है, तो ए हमारे पास ये एक दफ़ा और 2 दफ़ा, 2 दफ़ा है ए। तो हमारे पास एन ऑफ ई है 2। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आ गया, एन ऑफ ई और एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई हमारे पास क्या है 2 और एन ऑफ एस टोटल हमारे पास चीज़ आ गई 11। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको डिवाइड करें या यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक है, डिवाइड कर लें तो ज़्यादा बेटर है। 0.2 इसका आंसर आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि लेट ई इज़ इक्वल टू नॉट एम, कि हमने एम नहीं लेना, बाकी सारे लेटर्स लेने हैं। तो एम 2 दफ़ा हमारे पास था, उसको हम नहीं लेंगे, बाकी सारे हमारे पास जो लेटर्स हैं वो लेंगे। तो एन ऑफ ई आ जाएगा 9। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया तो हमारे पास एन ऑफ ई है 9 और टोटल है चीज़ 11। इक्वल ये हमारे पास डिवाइड करेंगे 0.81, हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास जो है टी वो हमने नहीं लेना, मैथमेटिक्स। तो एक दफ़ा, 2 दफ़ा हमारे पास टी आता है मैथमेटिक्स में, तो वो हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास एन ऑफ ई आ जाएगा 9। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे, एन ऑफ ई ऑफ डिवाइड्स एन ऑफ एस। एन ऑफ ई है 9, एन ऑफ एस है हमारे पास 11, तो आंसर आ गया 0.81। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं असलम रोल्ड अ डाइस। असलम एक डाइस को रोल करता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4। एक दफ़ा हमने मालूम करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हमारे पास 3 और 4 आए, और दूसरी हमने इसमें कंडीशन है कि हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि 3 और 4 ना आए।
पहली कंडीशन है कि हमारे पास 3 और 4 ना आए। हमारे पास एक डाइस है, डाइस के हमारे पास जो साइड्स होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल हमारे पास 6 साइड्स होती हैं। अब उसमें से हमने क्या कह रही हैं पहली कंडीशन के 3 और 4 हमारे पास क्या हो 3 और 4 हमने लेने हैं। एन ऑफ एस हमारे पास टोटल हमारे पास आ गया 6। अब इसमें से 3 और 4 हमने जब लेने हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एन ऑफ ई 2 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आ गया एन ऑफ ई डिवाइड्स एन ऑफ एस। 2 डिवाइड 6, 2 के टेबल से कटिंग कर देंगे, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, 1/3 डिवाइड करें 0.33। दूसरी कंडीशन है कि जब हमने 3 और 4 नहीं लेना, बाकी सारे नंबर्स लेने हैं, इसमें से ये 3 और 4 ना नहीं अगर लें तो 1 4 5 6 हमारे पास आ जाएगा। और ये हमारे पास टोटल्स कितने हैं, ये हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है एन ऑफ ई डिवाइड्स एन ऑफ एस। 4/6 कटिंग कर देंगे, टू 2 टाइम 4, टू 3 टाइम 6, 2/3 डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर है 0.67। तो आज हमने देखा है इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें एक तो आप क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक अच्छे तरीके से आप उनको रीड करें, उनको समझें। और इसमें हमारे पास एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है और वो है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी को आप अच्छे से समझें तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।